अभी हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय अथवा मूल्य समस्याएं कौन कौन सी है। इसके आगे अब हमें जानना है कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र हम कहते किसे हैं, ये हमने आपको क्लियरिफाई कर दिया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सूक्ष्म से सूक्ष्म करों की गणना कर सकते हैं, जैसे कि एक फर्म, एक व्यक्ति। इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे छोटे इकाइयों की गणना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता हम लोग शामिल करते हैं व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि घटकों की गणना की जा सकती है। ये 1 नंबर था। दूसरा नंबर हम देखते हैं अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। इसमें हम छोटे से छोटे चरों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे एक फर्म हो गया, एक उद्योग, एक कंपनी, या कोई भी एक अकेला एक उपभोक्ता की भी जो चरों की गणना है या उसका अध्ययन है, ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कर सकते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण में क्या आ जाता है, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब जब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास मांग और पूर्ति की बात आ गई। मांग और पूर्ति की बात आ गई। मांग किसे कहते हैं, जिस चीज की मार्केट में डिमांड हो उसे मांग कहते हैं, और पूर्ति, जितनी उससे सामान हमें मिल रहा है उसे पूर्ति कहा जाता है। मांग और पूर्ति को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब करूंगी। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े से लिखवा देने चाहते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लें। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, जिसका उत्तर है मार्शल। दूसरा नंबर है, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भव हुआ है, जिसका उत्तर है ग्रीक भाषा। तीसरा नंबर